साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस समय फिर से आपको लेकर चलते हैं महमूदाबाद, जहां से अब मतगणना की फाइनल राउंड का नतीजा आ चुका है। आपको बता दें, यहां पर समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात विजयी घोषित हुए हैं। कितने मतों से विजयी घोषित हुए हैं, मतगणना स्थल पर मौजूद है इंडिया के संवाददाता अर्पित शुक्ला। अर्पित, जरा बताइए कि अब कौन जीता, कितने मतों से जीता आपके यहाँ महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के चुनाव में? जी, बहुत ही रोचक चुनाव रहा और साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा तेज हो गई। 575 वोटों से जानकारी मिल रही है कि साइकिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमिर अराफात विजयी घोषित हुए हैं। हालांकि अभी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और पीछे समाजवादी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं कि पीछे लगना शुरू हो गया है और फोर्स भी यहाँ बिल्कुल तेजी से मुस्तैद है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। उस तरफ अगर बात की जाए तो आप उस तरफ भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वहां पर समर्थक मौजूद हैं और यहाँ लोगों में जो समाज सपाइयों में जो है एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और फिलहाल जो अतुल वर्मा के समर्थक थे उनमें कहीं न कहीं निराशा उनको हाथ लगी है, लेकिन बेहद कम वोटों से लगी है, इसलिए वो काफी निराश पाए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी जो प्रत्याशी के जो समर्थक रहे हैं वो बेहद खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि देखिए लोगों को गले मिला करके और उस तरीके से यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। और आप ठीक उस पार देख पा रहे हैं, एक मिनट मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे? वो बात सर्टिफिकेट दे, सबसे पहले मैं नगर पालिका की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमको इतनी बड़ी जीत हासिल कराई है। मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों ने दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कठिन समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और विश्वास के साथ नौजवान को एक टिकट दिया और जनता ने विश्वास दिखाते हुए मुझे जीत हासिल कराई। उठापटक चल रही थी, क्या लग रहा था उस वक्त? कोई उठापटक नहीं चल रही थी, मैं जीत रहा था, मैं जीत के आया बाहर। आमिर, मेरा एक सवाल है। आमिर अराफात से मेरा एक सवाल है। अब चलिए घर पर। आमिर जी, आपको पहले तो इंडिया परिवार की ओर से बधाई। और ये बताइए, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल लगा है आपका रिजल्ट आने में। आपको क्या लग रहा था? धुकधुकी कुछ तेज हुई थी क्या आपकी जब रिजल्ट देने में देरी हुई? कोई बात नहीं थी, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और मैं सहमत हूँ और मैंने जनता के बीच रहकर उनके बीच काम कर इस जीत को हासिल किया है। मैं जनता का कार्य करूंगा। जी, फिलहाल यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर लोगों के प्रेशर था। प्रशासन भी चाह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाएं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के जिताऊ प्रत्याशी नगर पालिका उपचुनाव में, जिनके पिता पहले चेयरमैन बने थे और अब बेटे भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अर्पित, जरा वहां का सिर्फ आप नजारा दिखाते रहिए, बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और समर्थकों को भी थोड़ा सा बढ़ के दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पे? जी दिखाता हूँ सर। ये आप देख सकते हैं कि भारी फोर्स के बीच में जो है समाजवादी पार्टी के जो वो है प्रत्याशी रहे, जो चेयरमैन बन चुके हैं, जिनकी घोषणा हो चुकी है, पुलिस उनको अपने साथ बैठाल कर उनके गंतव्य तक ले जा रही है, जिसमें रास्ते में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सके। और भारी पुलिस बल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद जो रवाना करते हुए, और चूंकि प्रत्याशी हैं और इनको पुलिस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है उनकी, तो उसके चलते जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आमिर अराफात विजय घोषित होने के बाद अपने घर को जा रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया पर इस वक्त, और भारी फोर्स के बीच
जो है सपा प्रत्याशी आमिर अराफात गए। पहली नगर पालिका अध्यक्ष इनके पिताजी मोहम्मद अहमद बने थे जब पहली नगर पालिका यहाँ महमूदाबाद में आई थी, और आज अभी तक एक बार फिर बेटे ने कमाल कर दिखाया है। लोगों को लग रहा था कि मोहम्मद अहमद एक पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके जाने से काफी समस्याएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स और ये नजारे। बिल्कुल, इस बीच देखिए आप, इस बीच एक फोटो देख लीजिए आप, जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है नगर पालिका महमूदाबाद के नवनिर्वाचित चेयरमैन आमिर अराफात को, और ये प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं, इसको पाने के लिए तमाम जद्दोजहद करनी पड़ी। देरी जरूर हुई है, लेकिन आमिर अराफात ने ये कहा है कि जो है निष्पक्ष चुनाव हुआ है। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री 6 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा का शुक्रिया अदा किया है कि मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़े रहे। नरेंद्र सिंह वर्मा को आड़े हाथों लिया था उस दौरान नदीम ने, जब उनका टिकट नहीं हुआ था, लेकिन आज आमिर अराफात ने ये साबित किया कि नरेंद्र सिंह वर्मा ने उनकी जीत में बड़ी मेहनत की है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह वर्मा को भी ये जीत का श्रेय जाता है। और यही कारण है कि बिना देरी किए हुए आमिर अराफात ने उन्हें बधाई दी, उनका शुक्रिया अदा किया। और चूंकि सत्ता पक्ष से जब कोई जीतता है तो जश्न भी मनाता है, और उनके साथ वही पुलिस बल, वही लोग साथ होते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जब विपक्षी कोई जीतता है तो फिर वो कोई जश्न न मना पाए, कोई ऐसी बात ना हो, लिहाजा उसे गाड़ी में बिठाकर उसको उसके घर रवाना कर दिया जाता है। फिलहाल समर्थक इंतजार कर रहे होंगे आमिर अराफात का कि उन्हें बधाई दें। क्या अर्पित हमसे आप जुड़े हुए हैं? तो देखिए, अर्पित इस समय जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपने इंडिया पर देखा, और महमूदाबाद का आखिरकार जो नतीजा आया, जिसकी लोग आज आशा लगाए बैठे हुए थे। देखिए, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आमिर अर्पित शुक्ला। अर्पित, जरा बताइए, दिखाइए वहां के नजारे को। फिलहाल प्रत्याशी यहाँ से जा चुके हैं, प्रशासन भी अपनी जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल पुलिस फोर्स अभी भी यहाँ पर मौके पे लगा हुआ है, और जो खुफिया तंत्र है वो भी महमूदाबाद में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ फिलहाल जो है लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि काफी कौतूहल के बीच में यह निर्णय आ सका है। फिलहाल आप पर्यवेक्षक की गाड़ी देख रहे होंगे, यहाँ पर खड़ी है, एसडीएम की गाड़ी यहाँ पर अभी भी खड़ी है, और पुलिस फोर्स यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। फिलहाल जो समर्थक थे, जो लोग थे, वो जा रहे हैं अपने अपने घरों की ओर, और जीत का जश्न मनाने के लिए जो जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी यहां से निकल चुके हैं। तो 577 वोटों से समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात की जीत हुई है महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर। हम चाहेंगे अर्पित, आप यहां से सीधे जाएंगे जब उनके यहाँ नवनिर्वाचित चेयरमैन के यहाँ, तो उनसे प्राथमिकताओं को लेकर एक इंटरव्यू करेंगे, ताकि वो इंटरव्यू आप दर्शकों तक पहुंचा सकें और वहां के नजारे को भी कैद करेंगे। चूंकि आप सुबह से लगे हुए हैं, मैं समझ सकता हूं आज मेहनत अतिरिक्त आप पर पड़ी है, लेकिन आपने सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से हमको हर एक खबर पहुंचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फिर से एक बार महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर जो रस्साकसी चली, परिणाम आने को लेकर के वो आपको बताएंगे। दरअसल तीसरे राउंड का जब नतीजा आया तो बहुत पहले आ गया। तीसरे राउंड तक तो ये माना गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब चौथे राउंड यानी 2 बक्से खुलने थे, उनमें बहुत देरी हुई। देरी क्यों हुई, कोई बताने वाला नहीं था। फिर पता चला पुनर्मतगणना के लिए यहाँ मांग की गई है, एप्लीकेशन दी गई है 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा, तो ये शायद इसी कारण देरी लग रही है। लेकिन बहुत पहले ही ये सूचना आ चुकी थी कि आमिर अराफात 577 मतों से जीत चुके हैं। इंडिया के पास भी ये जानकारी आ चुकी थी, ये 3 घंटे के करीब पहले ही आ चुकी थी। लेकिन चूंकि इसकी घोषणा एक व्यवस्था के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को करनी होती है, आधिकारिक तौर पर करनी होती है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत सूचना चली जाए या जोड़ घटाने में गड़बड़ हो जाए। रिटर्निंग ऑफिसर ही फाइनल रिपोर्ट देता है,
तो इसलिए महमूदाबाद के चुनाव को लेकर हमने सोचा कि जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तभी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक एक कर अंदर बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ, बीच में ही जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अतुल वर्मा, उनका बाहर आना फिर अंदर जाना, ये कहीं ना कहीं आशंकाएं बनने लगी थी। साबित होने लगा था कि यहाँ जीत का सेहरा आमिर अराफात के सिर पर ही बंधने वाला है। और आखिरकार आमिर अराफात के सिर पर ही सेहरा बंधा और जीत आमिर अराफात की हुई। महमूदाबाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी नजर आई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट के लिए उपयुक्त दावेदार थे उनको दरकिनार किया। पार्टी के पास 2 उपयुक्त दावेदार थे, जिनमें से अतुल वर्मा जो सेकेंड रहे हैं, मात्र 577 मतों से चुनाव हारे वो, और अमरीश गुप्ता। फिर तीसरे प्रत्याशी को कौन लाया, किसने प्रत्याशी बनवाया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और रहेगा भी। महमूदाबाद आप समझ सकते हैं कि यहां पर कैसे समाजवादी पार्टी के किले को भेद कर आशा मौर्य ने यहां जीत दर्ज की। और वैसे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये किला माना जाता है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी का ही ब्लॉक प्रमुख बनता है, महमूदाबाद हो या फिर पहला हो। यानी नरेंद्र सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं, उन्हीं की चलती है। तो ऐसे में फिर कमजोर प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उतारा, क्या आकलन करने में रह गए, या फिर जिनका चयन किया उनसे कैसे संबंध थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अब बहुत सारे दिनों तक आगे आएंगे। और जो प्रत्याशी लड़ रहा था, जो प्रत्याशी मुकाबला कर रहा था अतुल वर्मा, आम जनमानस में बहुत सारी आवाजें थी, अतुल वर्मा या अमरीश गुप्ता, ये 2 ऐसे प्रत्याशी थे जो टक्कर दे सकते थे, जो कड़ा मुकाबला कर सकते थे और सीट निकाल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं लड़ाया, उल्टा उन्हीं के ऊपर तमाम कार्रवाइयां हुई। अतुल वर्मा और को बयान देना पड़ा, अतुल वर्मा ने तमाम आरोप लगाए, और अतुल वर्मा के साथ और उनके समर्थकों के साथ क्या क्या नहीं हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन आमिर अराफात के लिए मुसीबत बनकर आए नदीम अहमद। नदीम अहमद को जब टिकट नहीं मिला तो नदीम अहमद ने सीधा मोर्चा, सीधा हमला बोल दिया पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा पर, और नरेंद्र सिंह वर्मा को खूब भला बुरा कहा। लेकिन नरेंद्र सिंह वर्मा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला उनके लिए, क्योंकि उनका कहना था जिनको कहना है वो कह ले, उन्हें कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी ने और नरेंद्र सिंह वर्मा ने जो तय किया वो आखिरकार सही साबित हुआ। यानी आमिर अराफात को टिकट देना सही साबित हुआ। अहमद हसन जो मोहम्मद अहमद जो उनके अब्बू थे, उनके निधन से ही ये पद रिक्त हुआ था, मौजूदा वो चेयरमैन थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिंपैथी मत भी होते हैं और वो मत मिले हैं। हालांकि इनके मतों को काटने का काम नदीम अहमद ने किया, लेकिन जीत का सेहरा आमिर अराफात के सिर पर ही बंधा। तो इस चुनाव में आमिर भी बहुत कुछ समझ गए होंगे कि महमूदाबाद वासी क्या चाहते हैं, यहाँ समस्याएं क्या हैं। अगर महमूदाबाद वासी उन्हें चेयरमैन बना सकते हैं तो आगे चलकर हटा भी सकते हैं। इसलिए उनको उन मतदाताओं की दिक्कतों का, उन मतदाताओं की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। महमूदाबाद में जो विकास कार्य अधूरे हैं उसे पूरे करने होंगे, और महमूदाबाद को एक अलग तरीके से संदेश देना होगा। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसमें समाजवादी पार्टी की महमूदाबाद में जीत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस जीत को बनाए रखने के लिए, आगे की सीट को और भी बढ़िया बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उम्मीद हम करेंगे कि वो महमूदाबाद की जनता के लिए बहुत कुछ आगे करेंगे। फिलहाल अतुल वर्मा की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, हम आगे कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अर्पित शुक्ला जो हमें बताएंगे आगे चलकर, जब उनसे खास इंटरव्यू करेंगे तो वो भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, दर्शकों को भी ये तय करने की जरूरत है कि मतगणना को लेकर इंडिया ने कैसी कवरेज की,
कैसे आप तक सबसे पहले पहुंचाया, कितना हमने निष्पक्षता रखी, तमाम चीजों की बातें आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। यही हम चाहेंगे कि जैसा प्यार आप देते आए हैं वैसा आगे भी बनाए रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।